बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आइए देखते हैं स्टूडेंट टेस्ट केमिस्ट्री क्लास 12th सेकंड टाइम का जो स्टूडेंट पेपर है उसी को थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है द करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है स्टूडेंट वो है एडिशन रिएक्शन। तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो डेल्टा वाला ऑप्शन होगा। दूसरा स्टूडेंट क्वेश्चन है व्हेन पोटेशियम एसीटेट इलेक्ट्रोलाइज्ड। जब स्टूडेंट पोटेशियम एसीटेट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी C2H6 यानी हमारे पास ऑप्शन बनेगा डेल्टा वाला, डी वाला ऑप्शन होगा। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर जब भी आप अल्केन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे या कोब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आप लोगों के पास सिमेट्रिकल जो है ना अल्केन की प्रिपरेशन होगी, सिमेट्रिकल अल्केन। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी C2H6 यानी अल्केन R, सिंगल बॉन्ड R की फॉर्मेशन होगी। अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड यील्ड। जब अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोजिनोलाइसिस करते हैं तो उससे प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी अल्केन्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है वो है सी वाला ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लीनियर चेन आइसोमर्स आर हायर। जो लीनियर चेन वाले होते हैं चूंकि इनकी पैकिंग अच्छी होती है, चूंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं। जब आप ये स्टूडेंट हमारे पास मिसाल के तौर पर एन ब्यूटेन है तो एन ब्यूटेन में 4 तरह की फोर्सेस नजर आ रही हैं, लेकिन अगर हम इसी का एक आइसोमर बनाएं, ब्रांच वाला आइसोब्यूटेन बनाएं तो इसमें 3 तरह की फोर्सेस नजर आ रही हैं। ये कार्बन कार्बन भी दूर हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ वीक हैं, यहाँ ज़्यादा है, तो इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन वाले नॉर्मल चेन वाले होंगे उनका स्टूडेंट ज्यादा होगा। तो ऑप्शन ए वाला सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है विसिनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक डस्ट गिव। ये स्टूडेंट हमारे पास है विसिनल डाइहैलाइड। जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये जिंक डस्ट क्या करेगा, यहाँ से हैलोजन को रिमूव करेगा यानी एलिमिनेशन होगी और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी अल्कीन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन है वो ए वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है लैंडलॉर्ड कैटालिस्ट इज। जो लैंडलॉर्ड कैटालिस्ट स्टूडेंट एक्चुअल में वो है पैलेडियम बेरियम सल्फेट मिक्स्ड विद या पॉइजन विद क्यूनोलिन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन जो ऑप्शन का नंबर है वो है सी वाला ऑप्शन होगा, चार्ली ऑप्शन होगा यानी पैलेडियम बेरियम सल्फेट विद क्यूनोलिन। क्वेश्चन नंबर 7 है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन गिव। मीथेन की जो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन है उससे क्या बनता है, मीथेन मिथाइल अल्कोहल में जाएगी, मिथाइल अल्कोहल एल्डिहाइड में यानी फार्मेल्डिहाइड में जाएगा, फार्मेल्डिहाइड फार्मिक एसिड में, और फार्मिक एसिड जब उसे आप क्या करेंगे ऑक्सीडाइज करेंगे तो उससे स्टूडेंट बनेगा कार्बन डाई प्लस H2O की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 है उसमें पूछा गया है transalkenes prepared by partial hydrogenation of alkyne is produced in the presence of sodium and liquid ammonia। और यहाँ पर स्टूडेंट टेम्परेचर का भी जिक्र है -33 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो स्टूडेंट सही ऑप्शन है वो बीटा वाला ऑप्शन है, सोडियम लिक्विड Na3 -33 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट। हाइड्रोजिनोलाइसिस किसकी मौजूदगी में होगी स्टूडेंट? ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सी है, वो ऑप्शन है पैलेडियम चारकोल। पैलेडियम चारकोल की मौजूदगी में ये हाइड्रोजिनोलाइसिस टेक प्लेस कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कन्वर्जन ऑफ सोडियम एसीटेट इनटू मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। स्टूडेंट ये रिएक्शन है, सोडियम एसीटेट है, इसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक्चुअल में क्या होता है, ये वाला पूरी रिएक्टेंट सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाते हैं और एक ही कार्बन से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो मीथेन। इस रिएक्शन को स्टूडेंट हम नाम देते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। और क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है बीटा वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट अ गैस डिक्लोराइजेस अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन एंड डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट। वो कौन सी गैस है स्टूडेंट? हमारे पास है इथीन गैस। यानी जो इथीन है यानी ए वाला ऑप्शन स्टूडेंट क्या होगा, सही वाला ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 11 का।
CH2 डबल बॉन्ड CH2। और बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है मार्कोनिक रूल प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑफ एडिशन ऑफ HBr आयन। तो एडिशन तो हर जगह हो सकती है, लेकिन चूंकि स्टूडेंट हम मार्कोनिक रूल की बात करेंगे तो मार्कोनिक रूल एक्चुअल में ये कहता है कि हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हम उसमें ऐड करेंगे तो मार्कोनिक रूल क्या होगा, ओबे होगा। तो स्टूडेंट उसका जो सही ऑप्शन है वो चार्ली वाला ऑप्शन होगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या कैसे ऐड करना है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो मार्कोनिक रूल ये कहता है when unsymmetrical alkene reacted with unsymmetrical reagent, the negative part of the adding reagent will go to that doubly bonded carbon which has a lower number of hydrogen, और हाइड्रोजन उस पे जाएगी जहां पहले हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। इसे हम यूं भी कह सकते हैं रिचर गेट रिचर। तो एडिशन के बाद हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रोपाइन ऑन ट्रीटमेंट विद H2O इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4 यील्ड प्रोपानोन। तो स्टूडेंट ये जो प्रोपाइन है, जब हम इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, H2SO4 और HgSO4 की मौजूदगी में, तो एक्चुअल में ये जो H2SO4 और HgSO4 हैं ये हाइड्रेशन का सबब बनते हैं। तो सही ऑप्शन तो हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का बीटा वाला ऑप्शन है। और अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो ये वाटर ऐड होगा OH इस कार्बन पे और H इस कार्बन पे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी इनोल। इनोल क्या होते हैं, एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन पे OH ग्रुप मौजूद है। इन यानी डबल बॉन्ड अल्कीन और ओल यानी अल्कोहल ग्रुप एक ही कार्बन पे मौजूद है, तो ये इनोल होते हैं। और इनोल क्या करते हैं, टाटोमेरिज्म शो करते हैं। टाटोमेरिज्म क्या है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को ले लेंगे, प्रोटॉन वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी प्रोपानोन या जिसे हम कह सकते हैं एसीटोन। सही ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास है बीटा वाला ऑप्शन प्रोपानोन। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायर रिएजेंट। बायर रिएजेंट क्या स्टूडेंट, 1% अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 को बायर रिएजेंट कहते हैं। तो सही ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास है डेल्टा वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड गिव। तो स्टूडेंट हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी इथाइलिन एपॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो सही ऑप्शन स्टूडेंट हमारे पास होगा डेल्टा वाला ऑप्शन। एडिशन कैसे होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिल्वर ऑक्साइड, जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगी एपॉक्साइड या जिन्हें हम ऑक्सीजन कह सकते हैं। तो सही ऑप्शन स्टूडेंट होगा डेल्टा वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन गिव 2-ब्यूटाइन व्हेन इट इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक प्लस KOH। स्टूडेंट एक्चुअल में क्या होता है, ऑप्शन तो क्वेश्चन नंबर 16 का D है, लेकिन उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है हमारे पास स्टूडेंट, ये 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है। ये स्टूडेंट अल्कोहलिक जो एक्चुअल में बतौर बेस काम करती है। और स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए जो बेस है वो प्रोटॉन पे अटैक करेगी, यानी बेस से मुराद यानी ये जमा वाला और ये OH बतौर बेस काम करेगी। और बेस क्या काम करेगी, प्रोटॉन पर अटैक करेगी। प्रोटॉन को लेगी तो प्रोटॉन जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा और यहाँ से जो पोलर बॉन्ड है ये टूट जाएगा, यानी एलिमिनेशन हो गई है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन हुई है। सिंगल बॉन्ड एक दफा डबल बॉन्ड में तब्दील होगा। अच्छा अगले स्टेप पे क्या होगा, वही बेस यहाँ से प्रोटॉन लेगी, प्रोटॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में तब्दील होगा और यहाँ से जो पोलर बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा। तो एक्चुअल में अल्कोहलिक KOH का जो काम है वो है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करना। 2 दफा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन यानी एलिमिनेशन हुई है, पहली दफा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड में तब्दील हुआ है। तो प्रोडक्ट स्टूडेंट हमारे पास बन रही है 2-ब्यूटाइन। और स्टूडेंट आखिर में क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड एक्चुअल में स्टूडेंट एक पॉलीमर है, लेकिन किसका है, विनाइल क्लोराइड का है। और विनाइल क्लोराइड कैसे बनता है स्टूडेंट, जब हम इथाइन को HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो विनाइल क्लोराइड बनेगा। तो इसी क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन है वो चार्ली ऑप्शन है, इथाइन उसका जवाब होगा। तो आज का लेसन, ये आज का स्टूडेंट जो पेपर डिस्कशन थी हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।